अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन हो गया है। करोड़ों हिंदुओं का बरसों का सपना साकार हो गया है। देश में हर तरफ दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस चली, जिसके बाद प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का अधिकार हासिल हुआ। वैसे तो इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अयोध्या के राम मंदिर के पीछे एक विशाल जन आंदोलन भी था। इस आंदोलन में कई बड़े नाम जुड़े, जिन्होंने मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। इनमें स्वामी भद्राचार्य भी शामिल हैं, जिन्होंने दिव्यांग होकर भी लोगों के मन में राम भक्ति की ज्योति जलाए रखी। राम जन्मभूमि मामले में स्वामी भद्राचार्य की गवाही भी काफी चर्चित है। उनकी इस गवाही की वजह से फैसला करने वाले जज भी चकित रह गए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है उनकी गवाही, जो राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के दौरान स्वामी राम भद्राचार्य ने गवाही दी थी, जो सुर्खियों का हिस्सा बन गई। उन्होंने वेद पुराण के आधार पर जो गवाही दी, उससे कोर्ट के जज भी हैरान रह गए। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में राम भद्राचार्य वादी के तौर पर मौजूद हुए थे। उन्होंने सबसे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद की जैमिनी संहिता से उदाहरण दिया था। राम भद्राचार्य ने जैमिनी संहिता के तहत सरयू नदी के स्थान से विशेष दिशा की ओर बिल्कुल सटीक जन्म स्थान का ब्यौरा दिया था। स्वामी भद्राचार्य से मुस्लिम जज ने पूछा कि क्या प्रभु राम के जन्म का प्रमाण किसी वेद में है? तब स्वामी भद्राचार्य ने बताया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उस अयोध्या में मंदिर महल है, उसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा कि प्रभु राम के जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू नदी बहती है। कोर्ट में इसके बाद जैमिनी संहिता मंगाई गई। उसमें जगत गुरु ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था, उसे खोलकर देखा गया। सभी विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर पाया गया। फिर क्या था? स्वामी भद्राचार्य की गवाही ने फैसले का रुख मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जज ने हैरान होकर राम भद्राचार्य की गवाही को भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जो देख नहीं सकते, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकते हैं? इसे ईश्वरीय शक्ति ही मानी जाती है। और फिर फैसले को बदल दिया गया। बहरहाल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा था कि मेरी यह व्याकुलता वैसी ही है जैसे किसी पिता की अपने वर्षों से बिछड़े हुए पुत्र से मिलने की होती है।